हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। शाम के 8:26 हो रहे हैं और चलिए हम लोग मार्केट को देखेंगे फटाफट और आते हैं सीधा डेली टाइम फ्रेम पे। और देखते हैं कि मार्केट अपने को कैसा दिख रहा है ना। अगर आप यहाँ पे मार्केट में डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाते हैं, ये लाइंस को आप इग्नोर कीजिए थोड़ी देर के लिए या फिर मैं इसको हाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ तो निगेटिविटी का साइन यहाँ पे अब आना शुरू हो गया है, ठीक है। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि ये वाला देखिए, ये वाला रीज़न, ये जो वाला रीज़न है 43,050 का है ना। यहाँ पे क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग सेल आया था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आया था और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये उसके उसके पास गया भी नहीं है और यहाँ पे है ना, इसको सेलिंग प्रेशर फील होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कल के लिए, ठीक है। तो कल के लिए हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा वो ये रहेगा कि कल अगर आपका 42,580 के नीचे अगर निकलता है, ठीक है, 42,580 के नीचे अगर निकलता है तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो सीधा 42,417 के आसपास का टारगेट रहेगा, पहला है ना। और दूसरा टारगेट हो सकता है आपका 42,118 का, ठीक है। तो ये डेली टाइम फ्रेम पे मुझे ऐसा दिख रहा है ना। और डेली टाइम फ्रेम में मुझे थोड़ा सा निगेटिविटी लग रहा है, ठीक है। लेकिन एक जो होप है, एक जो आशा है वो ये है कि आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो थोड़ा सा यहाँ पे विक क्रिएट किया है ना, तो ये विक, ये जो विक का क्रिएशन है, ये किसकी वजह से हुआ है, ये सिर्फ बायर्स की वजह से हुआ है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक उम्मीद है कि यहाँ से मार्केट कुछ कर सकता है ना। अभी मैं कुछ भी बोलने के मूड में नहीं हुआ ना। ना तो मुझे ये पॉजिटिव लग रहा है, ना तो मुझे ये नेगेटिव लग रहा है। थोड़ा सा मेरा नेगेटिव बायस हो चुका है, ठीक है। और ये जो नेगेटिविटी है वो मेरे समझ से 42,600 के लेवल को नीचे क्रॉस करेगा तो अच्छा खासा चलेगा, ठीक है। हम लोग सीधा चलेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखेंगे कि मार्केट अपने को कैसा दिख रहा है 15 मिनट पे। और अब मैं यहाँ पे लेवल्स को ऑन करता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 42,600 का लेवल है, इसको बहुत प्रॉपर रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। पहला चीज़ जो यहाँ पे देखना है। दूसरा चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पे ये डबल टॉप बना दिया है, ठीक है। पहला टॉप ये, दूसरा टॉप ये, ठीक है। और ये जो मिडिल पॉइंट है इसका ब्रेकडाउन करके मार्केट यहाँ पे नीचे में सस्टेन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से अगर नीचे जाता है ना तो मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आ सकता है और वो आपको 42,300 42,200 तक भी दिख सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हमको रेडी रहना है, सतर्क रहना है। अगर आप ट्रेंड लाइन अगर यहाँ पे खींचते हैं, ठीक है, तो आप अगर ये ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो आपको दिखेगा कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी हो चुका है, ठीक है। एक तो ये आपको दिख जाएगा जो हम लोग बहुत सेफ वे में लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इसका भी है ना ब्रेकडाउन दिख रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग एक ऐसा ट्रेंड लाइन खींचे जिसको हम लोग सेफली ना माने, तो उसको अगर आप देखेंगे है ना, ये वाला लेवल, ठीक है। तो इसके नीचे भी है ना ऑलमोस्ट मार्केट नीचे निकला है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे विक बनाया है, लेकिन इस विक में दम मुझे नहीं लग रहा है। तो देखते हैं हम लोग कल मार्केट कैसा रहेगा। तो अभी के लिए मेरा जो व्यू है वो थोड़ा सा निगेटिव है ना। लेकिन पॉजिटिविटी अभी भी इंटैक्ट है। अगर आपको 42,500 के अगर ऊपर दिखेगा, जैसा अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो आपको ऑप्शन चेन में दिखेगा कि 42,500 पे ना काफ़ी अच्छा वाला पुट राइटिंग हुआ पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट राइटर्स एक्टिव है। तो अगर ये पुट राइटर्स यहाँ पे एक्टिव है तो इनका भी अगर लॉस होना शुरू होगा तो ये क्या करेंगे, ये भी कोशिश करेंगे मार्केट को ऊपर ले जाने का, ठीक है। लेकिन अगर 42,500 के नीचे अगर मार्केट गया, ठीक है, और ये लोग अगर निकलना शुरू किए, ठीक है, तो इनके निकलने की वजह से है ना एक अच्छा खासा फॉल आ जाएगा, ठीक है। और वो ज़बरदस्त वाला रहेगा। तो उसमें पैसा बन सकता है, ठीक है, डाउन डाउन साइड की तरफ। वो कब होगा, 42,500 के नीचे ही होगा। तो अपने को ट्रेड कब इनिशिएट करना है, जब तक मार्केट 42,500 के नीचे है ना, 5 मिनट 10 मिनट है ना सस्टेन नहीं करे रेड कैंडल बना करके, तब तक हम लोगों को सेलिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। ऊपर का लेवल क्या रहेगा, तो ऊपर का लेवल मेरा 42,815 के ऊपर ही रहेगा, उससे पहले नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया इंट्राडे का कल का लेवल, ठीक है। आप यहाँ पे ये लेवल ड्रॉ है मेरा, आप देख सकते हैं कि ये रहेगा अपना टारगेट। ये दोनों टारगेट हो सकता है, ठीक है। नीचे का भी 42,400 तक का एक तो ये मुझे लग रहा है और दूसरा लग रहा है 42,200 तक का, ठीक है। तो ये दो लेवल मुझे दिख रहा है नीचे की तरफ का, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं जल्दी से निफ्टी को कि निफ्टी में क्या चल रहा है। ये रहा अपना निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट पे सेम वही कुछ कह रहा है जो आपको बैंक निफ्टी बता रहा है, ठीक है ना। तो निफ्टी में अपने को अलर्ट कब होना है,
जब 17,744 का लेवल को है ना अगर नीचे की तरफ ब्रेक करना शुरू करता है, ठीक है, और 17,400 पे है ना अच्छा खासा कॉल राइट पुट राइटिंग हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर 17,400 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो फिर आपको 17,700 भी दिख सकता है, ठीक है। तो ये आप एक लेवल रख सकते हैं अपने ध्यान में। दूसरा जो लेवल आपको दिख सकता है वो 17,066 के आसपास का लेवल आपको दिख सकता है, ठीक है। तो ये मेरा इंट्राडे में कल का लेवल है। अगर आपको ऊपर के साइड प्ले करना है तो 17,800 से पहले आप ऊपर के लेवल मत प्ले कीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा मार्केट है ना इनडिसीजन मोड में है, ठीक है। तो जब भी 17,800 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है ना तो आप 50-50 पॉइंट को है ना ट्रेल करके जाइए। 17,863 भी आपका नेक्स्ट लेवल आ सकता है अगर 17,810 820 के आसपास मतलब मार्केट सस्टेन करता है तो, ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल व्यू हो गया निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, ठीक है। आ, फिर निफ्टी का एनालिसिस करने का कोई मतलब है नहीं। आज फिर निफ्टी का एक्सपायरी बहुत बकवास रहा। मैंने खुद आज ट्रेड तो नहीं किया है ना किस्मत से, क्योंकि मैं कहीं बिजी था, ठीक है, जिसकी वजह से मैं ट्रेड नहीं कर पाया। अगर ट्रेड करता तो डैम श्योर आज मेरा लॉस होता, ठीक है, क्योंकि मार्केट है ना आज कुछ अलग ही वे में बिहेव किया था। थोड़ा सा हम लोग है ना फिर निफ्टी को भी देख लेते हैं कि फिर निफ्टी कैसा रहा आज का। देखिए फिर निफ्टी क्या था, फिर निफ्टी में क्या हुआ था, फिर निफ्टी में हुआ था कि यहाँ ये 25 को है, ठीक है, ये आज का है ना। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, नीचे आया, फिर ये कैंडल ग्रीन बना, यहाँ पे पूरा कंसोलिडेट किया, ठीक है। फिर एक दो कैंडल यहाँ पे दिखा, तो इसमें भी कोई ट्रेड नहीं ले पाया होगा, जो लिया होगा वो इस कैंडल ग्रीन वाले कैंडल में फंस गया होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, फिर यहाँ पे कोई अगर ट्रेड लिया होगा फिर इस ग्रीन कैंडल में फंस गया होगा, ठीक है। और अगर किसी ने पैसा बनाया होगा तो वो ये लास्ट के इस मोमेंट पे पैसा बना लिया होगा शायद। लेकिन इतना बार एसएल हिट हो जाने के बाद है ना उसको इधर कन्विक्शन आया ही नहीं होगा, ठीक है। तो इधर भी वो ऑलमोस्ट लॉस ही किया होगा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। बहुत लोगों का प्रॉफिट बना भी होगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। जो लोग सेलिंग किए होंगे उनका ज़बरदस्त प्रॉफिट बना होगा, ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल लेवल है कल का, ठीक है जी। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैव अ नाइस स्लीप एंड नाइट, ओके।